everyone, welcome back to my YouTube channel where we are going to learn the different tools that we usually require for drawing a portrait. Okay, so let's begin. See the first tool that we require in this charcoal pencil. ये पेंसिल 3 ग्रेड्स में आते हैं। आप देख रहे हैं ये एक न्यूट्रल, सॉफ्ट और हार्ड। इसमें जो हार्ड पेंसिल है वो हमें लाइट वैल्यू देता है, न्यूट्रल पेंसिल है वो हमें हार्ड से थोड़ा ज़्यादा डार्क वैल्यू देता है, बट इसमें जो सॉफ्ट पेंसिल है वो हमें काफ़ी डार्क वैल्यू देता है। मुझे ये समझने में 3 से 4 दिन लगा था कि हार्ड पेंसिल कौन सा वैल्यू देता है, सॉफ्ट पेंसिल कौन सा वैल्यू देता है, बट मैं लास्ट में समझ गई। ओके, अब चलते हैं ब्लेंडिंग टूल्स के तरफ। ब्लेंडिंग टूल्स के लिए हमें ये सारे ब्रशेस चाहिए होते हैं। इसमें से एक है फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश अच्छा वर्क करता है बट मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ ये वाले ब्रश से, इसलिए मैं दूसरा वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, ये वाला। और ये मेकअप ब्रशेस है। यूजुअली गर्ल्स लोग इसे ब्लश लगाने में अप्लाई करती है, बट ये हमारे आर्ट वर्क के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर हम लोग फेस का शेडिंग करते हैं तो ये फेस के शेडिंग को काफ़ी अच्छा स्मूथ कर देता है। ये सारे ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सारे ब्रशेस सबके पास होने ही चाहिए। ये सारे अलग अलग शेप के ब्रशेस हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। छोटे ब्रशेस हम लोग कहीं पे अगर छोटी जगह पे अगर हम लोग को ब्लेंड करना हो वो वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर बड़ी जगह पे वहाँ पे हम लोग को ब्लेंड करना हुआ तो हम लोग वहाँ पे बड़े ब्रशेस यूज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प की तरफ। देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट स्टम्प। ये हमें अलग अलग नंबर के आते हैं और ये सारे स्टम्प भी हमें ईज़िली कोई से भी शॉप में मिल जाएंगे। और ये सारे स्टम्प वहाँ पे अगर हम लोग को कहीं पर डिटेलिंग के लिए वर्क करना होता है, छोटे छोटे एरिया पे, आइज़ पे, नोज़ पे, लिप्स पे, तब ये स्टम्प हम लोग को वहाँ पे काम आते हैं। इसके बाद लेट्स कम टू द मेन इरेजर्स। जो फर्स्ट इरेज़र है वो है नीडेड इरेज़र, जो ये हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर है। ये एक ना क्ले की तरह होता है, इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, स्मॉल टिप बना सकते हैं या कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और ये इरेज़र हमारे हर आर्ट वर्क पे काम आते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे इरेज़र पे, विच इज़ मोनो इरेज़र। एंड गाइज आई कांट टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इरेज़र इज़। दिस मोनो इरेज़र इज़ द मैजिकल टूल फॉर द इंटायर चारकोल ड्राइंग। हम जो भी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं हाइपर रियलिस्टिक के लिए, चाहे वो नोज़ हो, लिप्स हो, हेयर हो, जहाँ पे भी दिखता है ना, दिस इज़ द टूल दैट्स गोना क्रिएट दैट मैजिकल फॉर अस। तो ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा चारकोल पे काम करते हुए। एंड नाउ लेट्स कम टू दिस चारकोल स्टिक। ये कैमल का चारकोल स्टिक है। ये हम यूज़ करते हैं डार्क से भी ज़्यादा डार्क एरिया को क्रिएट करने में। और इस स्टिक से हम चारकोल पाउडर भी क्रिएट करेंगे, DIY चारकोल बनाएंगे होममेड। हमें ज़रूरी नहीं है कि चारकोल पाउडर ही ख़रीदना पड़े, हमारा इससे भी काम हो जाएगा। इसके बाद हमें लगेंगे सैंड पेपर। मेरे पास ये 2 तरह के सैंड पेपर हैं। चारकोल स्टिक को इस सैंड पेपर पे रख करके किसी भी डायरेक्शन से रब करने से ये एक पाउडर की तरह क्रिएट हो जाएगा। हम लोग आने वाली वीडियो पे DIY चारकोल पाउडर भी बनाना सीखेंगे। सैंड पेपर हमारा 2 काम कर देता है। एक DIY पाउडर क्रिएट कर देता है, दूसरा जो हमारा स्टम्प गंदा होता है उसको क्लीन कर देता है। हम लोग ब्लेंडिंग स्टम्प को इस तरह से रब करेंगे सैंड पेपर में तो वो ईजिली साफ़ हो जाता है। यहाँ पर हमने सारे टूल्स को कवर कर लिया है। कौन सा पेंसिल यूज़ करना है, ब्लेंडिंग के लिए क्या यूज़ करना है, कौन सा इरेज़र यूज़ करना है। बट गाइस, वेयर इज़ शार्पनर? बट मैं एक बात बता देती हूँ, चारकोल में कभी भी शार्पनर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो उसके टिप्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से टूट सकता है। इसलिए हमें शार्पनर को अवॉइड करना है, उसकी जगह पे ये कटर यूज़ करना है। बट अगर आप कटर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी टूट जाता है। मेरा तो बहुत टूटा है। इसके बाद हमें ये स्केल भी लगेगा फॉर क्रिएटिंग बॉर्डर, और कुछ हमें प्रोपोर्शन चेक करने के लिए भी लगेगा। सो दिस आर द बेसिक टूल्स वी नीड। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशनल टूल्स के बारे में। एडिशनल टूल में हमारा ये एक फिक्सेटिव रहेगा जो हमारे चारकोल को प्रिजर्व करके रखेगा। चारकोल बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, अगर उस पर हाथ लग जाएगा वो बहुत ज़्यादा स्मर्ज हो जाएगा, बट अगर ये स्प्रे मार देंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
और ये हमारा जेल पेन है। ये किसी भी एरिया को हाईलाइट करने में काम आता है, स्पेशली जो हमारा आई का जो पार्ट होता है वो जो शाइन करता है उस पर भी ये काम आता है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो पे हम लोग बेसिक टूल्स और एडिशनल टूल्स के बारे में बात किए हैं। अब हम लोग आने वाले वीडियो पे इसी टूल्स को यूज़ करके कुछ अलग अलग आर्टवर्क्स को क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।